एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अभी उठी हूँ और आज का मौसम अच्छा है, मतलब बारिश नहीं, ऐसा लग रहा है कि धूप निकलेगा। और मैंने कल रात को ही वेदर चेक करके सोई थी तो ऐसा दिखा था कि आज से धूप थोड़ा थोड़ा धूप निकलेगा। तो मैंने सोचा था कि कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, क्योंकि जब बारिश के बाद धूप निकलता है ना, और घर में इतना ज़्यादा काम होता है, अंदर भी पूरा गंदा हो रखा है, बाहर तो है ही। आप सबको तो कल ही दिखाया था कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। और जो फूलों के पॉट वगैरह मैंने छुपाया है वो भी तो निकालना पड़ेगा, उनको भी तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो सोचा था कि कल मैं जल्दी उठ जाऊंगी। तो अभी क्या हुआ, 8 बजे से मैं जगी हूँ और मैं घड़ी देख रही हूँ 8 बज गया है। तो मुझे लग रहा है चलो 5 मिनट, उसके बाद मैं उठती हूँ। फिर थोड़ी देर सोई, फिर देखती हूँ 8:15 हो रहा है, चलो 5 मिनट, फिर उठती हूँ। करते करते गाइस 8:30 हो गया है और अभी मैं उठी हूँ। उठने का मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा ठंडा है कि मुझे उठने का मन नहीं करता। और लेकिन क्या करें, सॉरी, उठना ही पड़ेगा। तो अभी उठी हूँ तो फ्रेश होंगी सबसे पहले, है ना। आके सीधा बाहर देखा क्या है मौसम। मौसम तो बहुत बढ़िया है आज का। और ये देखिए गंदा, इसको झाड़ू लगाना पड़ेगा, अंदर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। आज तो दीवार भी साफ करूँगी, ग्रीन ग्रीन हो रखा है, थोड़ा थोड़ा मैं साफ करूँगी तो जल्दी हो जाएगा। तो चलिए पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद अंदर का घर का काम खत्म करते हैं, उसके बाद बाहर का करते हैं, दिन भर का आज सब कुछ दिखाऊंगी। तो आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग एंड तक गाइस। तो बाकी काम करने से पहले अपना खुद का काम कर लेते हैं। तो अभी उठी हूँ, सो फ्रेश हुई, ब्रश कर रही थी और अचानक से मुझे याद आया कि मेरे कपड़े हैं इतने सारे। और ये कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि 1 महीने से मैंने कपड़े धोए नहीं है, लेकिन 1 महीने के कपड़ा नहीं है गाइस, ये 3 दिन का कपड़ा है। और इस ठंडी में 3 दिन का कपड़ा भी 1 महीने कपड़ा जैसा ही लग रहा है। अभी इतना ज़्यादा हो जाता है, सॉक्स 2-3, फिर लोअर वगैरह ये सब। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई और फिर चली गई अपने रूम में। और रूम में जाके सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक करूँगी और बेडशीट भी धोना था, कल से धोना था बोली हूँ, लेकिन एक ही दिन में इतना सारा कपड़े नहीं धो सकती क्योंकि सुखाने की जगह ही नहीं होता इतना सारा कपड़ा। ऐसे ही मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं मशीन में जो अभी धुल रहे हैं, और बेडशीट वगैरह अगर धोंगी तो फिर सुखाने की जगह ही नहीं होगी। तो फिर कल ही तो बारिश हुई थी, अभी धूप भी कितना लगेगा वो भी पता नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज बेडशीट नहीं धोते। तो फिर मैंने यहाँ पे मेरे बेड वगैरह ठीक किया, मैट वगैरह उठाया क्योंकि पोछा भी लगाना है। और उसके पहले गई मैं किचन में। अभी मुझे सबसे पहले सुबह का गर्म पानी पीना है। तो 2 दिन से मैं जीरा वाटर पी रही थी, लेकिन मैंने सोचा आज जीरा वाटर नहीं बनाती हूँ, गर्म पानी ही बनाती हूँ। तो गर्म पानी हो गया था तो गर्म पानी लेकर आई और बैठकर थोड़ी देर बैठकर पिया, क्योंकि गर्म पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। और जब गर्म पानी पीती हूँ ना, थोड़ी देर ऐसे यादों में खो जाती हूँ, पता नहीं इतने सारे बातें चलते रहते हैं दिमाग में। तो फिर उठी और मैंने सोचा बैठने से नहीं होगा, काम करते हैं। तो मैट वगैरह उठाया, ये मैट वगैरह सारा धोने का टाइम हो गया है, लेकिन आज नहीं धो रही हूँ। बताया ज़्यादा कपड़े धोंगी तो सुखाने का जगह नहीं होता है, इसीलिए। तो आज मैं कपड़े सब कुछ मैं अपना डेली वेयर कपड़े सारे धो लूँगी, तो कल से धोने का नहीं होगा। तो फिर मैट वगैरह धो लूँगी अगर धूप निकल जाएगा। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह किया मैंने, उसके बाद गई ड्राइंग रूम में, वहाँ भी किया, क्योंकि दरवाजे खिड़की सारे बंद होते, लेकिन धूल कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता, इतनी धूल धूल हो गई थी। तो फिर जो मैंने शोपीस वगैरह वहाँ पे सजा के रखा था वो भी पूरा धूल धूल हो गया था, धूल। तो मैंने सारा वो साफ़ कर दिया, डस्टिंग कर दिया। और झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कर दिया जाए ना तो सही होता है। और मैं हमेशा नहीं करती गाइस, हफ्ते में 15 में ऐसे ही करती हूँ। तो अभी तो 15 दिन का 1 महीना ही होने वाला है जब से मैं यहाँ पे आके लगाया है, तब से तो मैंने छोड़ा, मतलब टच भी नहीं किया था। उसके बाद झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और पोछा मैंने कल नहीं लगाया था, बारिश हुई थी तो मुझे आलस आई थी। सो आज तो अभी धूप निकला है तो मतलब पोछा तो लगाना पड़ेगा। और गाइस पता है जब बारिश के बाद धूप मतलब निकलता है ना, तब अपने शरीर में ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो फिर पोछा लगाने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि पूजा करना सबसे पहले है। और जब 12 बज जाएगा, मैं रोज़ बोलती हूँ 12 बज जाएगा ना, तब मुझे पूजा करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं पोछा लगाने के बाद सीधा चली गई नहाने के लिए। लेकिन मेरा काम अब भी बहुत ज़्यादा बाकी है बाहर का, लेकिन मैंने सोचा अंदर का काम तो ख़त्म कर लिया है तो पूजा कर लेते हैं। तो स्किन केयर करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। और गाइस स्किन केयर में मैं एक बात बताना भूल गई थी, किसी ने मुझे पूछा था कि सीरम आप
365 डेज़ लगाती हूँ, तो हाँ, मैं कभी-कभी लगाती हूँ, कभी-कभी नहीं लगाती हूँ, तो ज़्यादातर लगाती हूँ। सो गाइस, मैं पूजा करने के बाद ना सीधा ब्रेकफास्ट बना लिया है, इधर पॉपकॉर्न और चाय, क्योंकि बाहर भी साफ-सफाई करनी है, बाहर इतना ज़्यादा गंदा है और वॉल भी साफ करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मुझे सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं क्यों? आजकल सुबह-सुबह जैसे ही उठती हूँ ना, मुझे भूख लगने स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा अंदर का झाड़ू पोछा, अंदर का सारा काम खत्म कर लिया, तो मैंने सोचा कि नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ खा के फिर बाहर का काम करूँगी, क्योंकि नीचे झाड़ू भी लगाना है, वॉल साफ करना है, फिर पॉट वगैरह साफ करना है ना? तो इसीलिए सोचा कि पहले पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे और इस चूहे को शांत करना तो पड़ेगा ही। और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। और आज मैंने सोचा था कि आलू का पराठा बना के खाऊं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, दिन में खाऊंगी, चावल नहीं खाऊंगी, आलू का पराठा खाऊंगी। लेकिन अभी पहले काम कर लेते, पहले तो खा लेते। तो फिर कुछ हैवी बनाने के लिए टाइम भी नहीं था और बनाना भी मन नहीं कर रहा था, तो बस मैंने पॉपकॉर्न फ्राई कर लिया। उसके बाद इधर चाय और पॉपकॉर्न खाने के बाद मैंने तो टाइम वेस्ट किया ही नहीं, सीधा आ गई बाहर साफ़ सफाई के लिए। तो सबसे पहले लग गई मैं वॉल साफ़ करने के लिए, क्योंकि फिर नीचे झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद वॉल साफ़ करूंगी, तो फिर मेरा 2 बार काम हो जाएगा, एक ही काम। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं वॉल ही साफ़ कर लेती हूँ। और गाइस, सच में ये इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है ना। और मेरे पास वो जो तार वाली जाली होती है ना, एक जो काई वगैरह साफ़ करती है, वो मेरे पास नहीं था। मेरे हस्बैंड को मैंने कितनी बार बोला, लेकिन बेचारे उनको भी टाइम नहीं मिला, तो वो भी नहीं ला सके। लेकिन इस बार आएंगे तो मैं ज़रूर लेकर आने के लिए बोलूँगी, क्योंकि बारिश होगा तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी और नीचे भी लग जाती है काई, पता है। तो मैं जैसे तैसे करके ये फिर क्या क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं, ये भी रॉड का ही था, तो मैं इसी से थोड़ा थोड़ा करने लग गई, तो अच्छे से हो रहा था इससे। तो फिर मैं इससे कर रही थी, झाड़ू भी लगा रही थी, और बैठते करते करते मेरे तो पूरा पैर ही दुख गए। तो मैंने एक तरफ की जो वाल है वो तो मैंने साफ़ कर लिया, और दूसरी तरफ का है, लेकिन अभी मुझसे नहीं होगा। तो जितना भी काई वगैरह नीचे गिरा था वो उठाकर मैं फेंक रही हूँ। और सच में यार, मुझे ये आज का काम बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि जब हमने पहली टाइम किया था तब मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने इतनी जल्दी कर लिया था, और दोनों ने मिलकर तो पता भी नहीं चला था कि कब गया। लेकिन जब अकेले करते ना, तब पता चलता है कि काम कितना मुश्किल है। उसके बाद फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए, और जितना भी पॉट वगैरह था वो सारा हटाकर अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर जो भी पॉट वगैरह मैं छुपा के रखी थी जो बाइक के नीचे, वो भी अभी निकाल के लेके आना है। तो पता नहीं, अभी ये करते करते ना मुझे अचानक से ऐसी चक्कर आया, जैसा लगा ना कि आके थोड़ी देर में चेयर पे बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं गिर जाऊंगी, ऐसा चक्कर जैसा हो रहा था। तो थोड़ी देर बैठी, उसके बाद फिर पीछे देखा कि इतना सारा गंदा है, चलो यार बैठने से नहीं होगा, काम करते हैं। तो फिर यहाँ पे गाइस, यहाँ पे वॉल थोड़ा सा साफ किया मैंने, इधर का, अभी इधर का है, आज नहीं हो पाएगा मुझसे। इधर का तो साफ कर लिया। उसके बाद नीचे देखो कितना ज़्यादा गंदगी है, और ये पूरा सारा पॉट हटा के यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। उसके बाद पॉट देखिए कितना गंदा है, इसको भी साफ करना पड़ेगा। उफ, सांस फूल जाती है मेरी, पता नहीं कुछ काम करने से। गंदगी देखो गाइस कितनी है। ये सारे छुपा के रखे थे पॉट, उसको निकालना है। थोड़ी देर बैठी हूँ यार, सांस ऐसे फूल रही है। एक तरफ का तो जो वाल है वो तो मैंने साफ कर दिया, अभी इधर है। आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉट वगैरह साफ करना है, फिर पॉट वगैरह रखना है, झाड़ू लगाना है, कपड़े भी सुखाने हैं। कितना टाइम हो गया, 12 बजने वाला है। तो आज तो रहने देते, आज इतने वाली काफ़ी है, इससे ज़्यादा अभी मुझसे नहीं होगा। नीचे का क्वार्टर बस मतलब बोलने से ही नीचे का क्वार्टर है। नीचे के क्वार्टर लेने से ना कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है, सच में गाइस। जब मैं ऊपर 2 साल पहले ऊपर थी ना, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना पड़ता था, अभी जितना करना पड़ रहा है। तो चलिए अभी झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद पॉट वगैरह साफ़ करते हैं। बैठे रहने से तो और भी ज़्यादा वो हो जाएगा। तो थोड़ी देर बैठ लिया, पानी वगैरह पी लिया, उसके बाद फिर लग गए अपने कामों में। तो जितने भी पॉट वगैरह थे सारा मैंने उठाकर इधर लेके आ गए। उसके बाद अभी लगाऊंगी मैं झाड़ू। और इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा 3 दिन मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। अभी बारिश हो रहा था तो कैसे झाड़ू लगा, और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी चीर के पेड़ के मतलब
पत्ते वगैरह, उसके बाद जो काई वगैरह है वो भी पूरा लग गया था। तो फिर उसको भी साफ़ करने लगे और सच में गाइस नीचे का जिसका क्वार्टर है ना उसको ही पता है इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। और पहले तो मैं इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ऊपर का क्वार्टर ही लेते, लेकिन मैंने ही बोला कि नहीं, मुझे नीचे का क्वार्टर लेना है, मुझे पॉट वगैरह रखना है। अभी देख रही हूँ ना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि क्यों मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऊपर का क्वार्टर मुझे नहीं लेना है। लेकिन गाइस अभी काम तो करना पड़ेगा, ऊपर का हो, नीचे का हो, घर में हो, बाहर हो, जहाँ भी हो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 2 लोग होते तो अच्छा लगता है, कर भी लेते हैं बातें करते-करते। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे सब कुछ कर लूँगी। तो इधर कपड़े भी सुखा रही हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मैंने कपड़ा सुखाया। अभी 12 बज गए थे और 12 बजने के बाद तो फिर यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो और कपड़े अगर नहीं सूखेंगे तो फिर कल दोबारा दूसरा कपड़े नहीं धो पाऊँगी। तो इसीलिए सोचा कि मैं पहले कपड़े सुखा देती हूँ। और गाइस मैं कपड़े सुखाते टाइम ना हमेशा उल्टा करके सुखाती हूँ। मेरी मम्मी बोलती थी कपड़ा हमेशा उल्टा करके सुखाना चाहिए और फ़ोल्ड करके टाइम सीधा करनी चाहिए। उसके बाद कपड़े सुखा तो कपड़े सुखाने के बाद आ गए पॉट वगैरह साफ़ करने के लिए। और गाइस पॉट साफ़ किया हुआ मैंने तो 2 दिन ही हुआ था शायद, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुआ था और बीच में फिर 2 दिन धूप आई और फिर अभी बारिश हुई, तो 2-3 दिन ही हो गए थे शायद मैंने जो पॉट है वो साफ़ किया हुआ, लेकिन फिर से वही काम करना पड़ा है। और ये फूल कितनी अच्छे से खिला हुआ है, देखिए ना, इसको कलंचू बोलते हैं। और जैसे मैंने लेकर आई थी तब तो इतना ज़्यादा फूल खिला नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खिल चुका है। और धीरे-धीरे करके ना मेरी तबीयत इतनी खराब लग रही थी और जैसे-तैसे करके मैं सोच रही हूँ कि ये पॉट वगैरह सारा साफ़ कर दूँ, उसके बाद तो आज मैं कुछ नहीं करूँगी। तो जो भी बड़े-बड़े पॉट वगैरह थे वो सारे एक जगह पे रख दिया और जैसे पहले रखा था वैसे नहीं रखा, थोड़ा-सा अलग किया, इधर-उधर किया, उसके बाद मेरे उँगलियों में भी लग रही थी। तो बस ऐसा हो रहा था कि जल्दी-जल्दी कर लूँ। सो गाइस सारा साफ-सफाई कर लिया, नीचे झाड़ू भी लगा लिया, पॉट भी साफ़ कर लिया, लेकिन ये पॉट साफ़ करके क्या ही करूँ, 2 दिन बाद फिर बारिश होगा तो फिर वही एक ही फिर गंदा हो ही जाता है। तो तभी भी थोड़ा-थोड़ा साफ़ किया, उसके बाद फिर एक तरफ का वॉल साफ़ किया, दूसरा तरफ का है, एक दिन में इतना ज़्यादा नहीं होता है। और पता नहीं अचानक से कैसी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत में ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ना करो, बस आलस आ रहा है। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, कुछ अलग सा ही कुछ हो रहा है मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज छोड़ देती हूँ। बस पॉट वगैरह साफ़ किया, नीचे साफ़ किया, उसके बाद अचानक से तबीयत ख़राब जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। मतलब सर दर्द भी जैसा हो रहा है, चक्कर भी जैसा आ रहा है, कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि चलो खाना बनाते हैं, तो अंदर जाके देखा कि लाइट भी नहीं है, चला गया है। तो मैं सोचा चलो थोड़ी देर धूप में रह रही थी, लेकिन ये धूप भी पता नहीं कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। तो थोड़ी देर धूप में रह लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके खाना बनाऊँगी। और ऐसा लग रहा है कि बस सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। पता नहीं अचानक से कुछ तबीयत अचानक कुछ हो गया है मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे ना खुद को ही। जैसे मैं काम कर रही थी, काम कर रही थी, काम कर रही थी, तो धीरे-धीरे करके ना मतलब शरीर ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ करने का नहीं मन कर रहा है, बस ऐसे करके सोते रहो या धूप में बैठे रहो, ऐसे करने का मन कर रहा है। तो चलिए थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी, खाऊंगी। और मुझे भूख कितनी जल्दी जल्दी लग रही है, अब भी तो मैंने पॉपकॉर्न चाय खाई थी और अब भी मुझे भूख लग रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारा काम है मुझे सच में, इधर उधर सारा झाड़ू लगाना है, क्योंकि अभी ऊपर की दीदी भी चली गई है ना, मतलब ऊपर जो है वो फैमिली घर चली गई है। तो आगे का भी अभी मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, लेकिन अभी आगे मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। मुझे तबीयत पता नहीं अचानक से ऐसा हो रहा है। तो फिर पौधे वगैरह भी कितने अच्छे से खिले हुए, मतलब फूल वगैरह भी कितने अच्छे से लगा हुआ है ना, तो इसको देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा साफ सफाई करके पॉट रखते हैं, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। और जब गाइस ये फूल वगैरह जैसे मैं पॉट में अच्छे से साफ करके रखती हूँ ना, तब पीछे का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, मतलब देखते रहने का मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ना कितने अच्छे से खिले हुए, कोई कोई तो अभी खिलने वाले हैं। और इधर ये जब लेके आई थी तब इतने छोटे छोटे थे, अभी कितने बड़े हो गए हैं। तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, उठ के जब दरवाज़ा खोलती हूँ और फूलों की तरफ देखती हूँ ना, तो मेरा मन ही खुश हो जाता है सच में यार। अगर घर में फूल होना तो अलग सा एक अच्छा लगता है। तो इधर फूल का तो दिखा दिया, और धूप में बैठते बैठते फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो संतरे भी है। तो फिर अभी धूप है तो खा लेते, नहीं तो जब धूप नहीं होती तब संतरे खाने का कुछ मज़ा नहीं आता। तो इधर मैं खा रही थी और पीछे पीछे मेरा
बंदर है वो भी चल रहा था देखिए। उसके बाद फिर आगे अंदर आके मैंने सोचा चलो अभी तबीयत जैसी भी हो पहले आटा वगैरह गूँथ के रख देती हूँ और फिर आलू वगैरह बॉईल करती हूँ और जब मुझे भूख लगेगी तब बना के खा लूँगी। तब इधर मैं आटा लेके आ चुकी हूँ और जैसे आटा गूँथ रही थी मुझे सर दर्द इतने बढ़ रहा था कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो जैसे तैसे मैं सोच रही थी कि भूख लगेगी तो मैं बना के खाऊंगी, नहीं तो मैं बना के खाऊंगी ही नहीं। तो इधर मैंने आटा गूँथ भी लिया और फिर आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। गाइस पहले से ही मैंने आलू बॉईल कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाला है और लाल मिर्च और थोड़ा सा अचार का जो मसाला होता है ना, कोई भी अचार, आम का अचार हो, नींबू का अचार हो, कुछ भी हो, तो मैंने थोड़ा सा जो सांप की डंठल का अचार था उसका थोड़ा सा ऑयल और मसाला डाला है, टेस्टी लगता है तब। और खट्टा खट्टा भी होता है क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं है। मुझे आलू के पराठे में थोड़ा सा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मिर्ची और प्याज और कुछ नहीं डालूंगी, मैं नॉर्मल सा ही बनाऊंगी, इतना कुछ ताम झाम नहीं करूंगी। ऐसे भी मुझे ताम झाम करने का आज मन भी नहीं कर रहा है। बस अगर पेट में भूख ना लगे ना गाइस तो ये खाना भी मैं बना के ना खाऊं। भूख तो लगती है, अभी क्या करें। तो इसी भूख के चक्कर में बनाना पड़ रहा है। पता नहीं लाइट भी नहीं है, ऐसे लाइट कभी नहीं जाती, लेकिन आज संडे बोल के कुछ कर रहे होंगे ना, पेड़ वगैरह कुछ काट रहे होंगे। तो आप लोगों का आज लंच में क्या था मुझे कमेंट करके बताना। और मैंने पहले भी आप सबको बता दिया था कि मैं गया हुआ जो संडे था तब मैंने आप सबको बोला था ब्रेकफास्ट में कि आप लोग जो ब्रेकफास्ट में खाओगे मैं नेक्स्ट संडे वही बना के खाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट में तो मैं नहीं खा पाई, लेकिन लंच में खा रही हूँ। और आलू का पराठा, जो किसने बोला था, नाम भी तो मैं भूल गई, किसने बोला था, जिसने भी बोला होगा उसको पता होगा, सॉरी गाइस, लेकिन मैं भूल गई। तो सोचा कि चलो आलू का पराठा खाने का भी मन कर रहा था, बहुत दिन भी हो गया, आलू भी बहुत सारे थे जो ग्रीन ग्रीन हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आलू का पराठा ही खाया जाए। और फिर तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, नहीं तो और अच्छे से बना के चटनी वगैरह बना के खाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी बस रोटी बनाओ और फिर अभी आलू मैश किया। उसके बाद फिर जो प्याज और मैंने मिर्ची काटी थी उसको भी उसी में मैश कर दिया। तो फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे खाने का मन नहीं था। तो शायद आधा घंटे 1 घंटे के बाद फिर मैंने रोटी बनाई क्योंकि 3 बजने ही वाले थे। तो सोचा कि रोटी खा लेती हूँ, फिर शाम में भूख नहीं लगेगी। तो इधर मेरा पराठा बन रहा है और ऑलिव ऑयल डाल के बना रही हूँ, तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना। और बहुत सिंपल सा बनाया है, और जो अचार का एक टेस्ट आ रहा है ना उसका तो कुछ अलग ही बात है। तो बस बन गया मेरा पराठा और मैं लेके गई टेबल पे। टेबल के बैठ के थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए पराठा बोल के, गोल तो है नहीं। और फिर मुझे लगा कि चलो धूप में बैठ के खाते हैं। आज तो मुझे अंदर बैठने का मन ही नहीं कर रहा है, बस धूप दिखे तो बस धूप में ही बैठ कर खाओ बैठो, धूप से तो उठ के जाओ ही मत ऐसा लग रहा है। और ज़िंदगी में, लाइफ में गाइस, मैं इतना ज़्यादा धूप कभी नहीं सेकी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा धूप सेकना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज क्या हुआ पता नहीं। गाइस खाना भी खा लिया और खाना खाने के बाद बहुत देर तक मैं धूप में बैठी रही, लेकिन इतनी तबीयत ख़राब जैसी लग रही है तो मैं सोचूं थोड़ी देर सो जाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है आज मुझे, तो मतलब अंदर से फीलिंग आनी ऐसी हो रही है कि मतलब सो जाऊं, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से ऐसा लग रहा है। तो ऐसे तो बुखार भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ हो रहा है। और यहाँ पे धूप भी चली गई है तो सोचा थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और ऐसे भी खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ। तो गाइस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। सॉरी गाइस, लेकिन आज मुझे बहुत वीडियो बनाने के लिए भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन कंटिन्यू तो करना पड़ेगा, इसको एंड तो करना पड़ेगा ना आज की ब्लॉग को। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उठ के देखती हूँ कैसा होता है, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ। सो 2-3 घंटे। सो गाइस 1 घंटा सोई मैं 3 बजे से 4 बजे तक, और अभी जस्ट उठी हूँ। तो ऐसे तो तबीयत खराब थी तो सो गई थी, लेकिन ये बंदर थोड़ी सोने देते गाइस, ये छत के ऊपर जाके ऐसे आवाज़ें निकालते हैं ना,
ऐसे आवाज़ करते हैं कि सोने भी नहीं देते। तो अभी जैसे उठी हूँ ना बाहर, इतना धुंधला-धुंधला हो गया है। देखिए धूप तो कहाँ चली गई पता ही नहीं चला कब चली गई, और पूरा धुंधला-धुंधला हो गया है। यहाँ का मौसम ऐसा ही होता है, कब बदलता है पता ही नहीं चलता, कब बारिश होती है, कब धूप निकलती है, कब ऐसे धुंधला होता है पता ही नहीं चलता। तो अभी पूरा ऐसे धुंधला-धुंधला हो रखा है देखिए। तो फिर मैंने कपड़े उठाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गए थे, पूरी धुंध आ चुकी थी। तो मैं जल्दी-जल्दी करके कपड़े उठाने लग गई, और कपड़े इतने ज़्यादा सूखे भी नहीं थे क्योंकि धूप ही नहीं आ रहा था, कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, और क्या ही कपड़े सूखेंगे। तो फिर शाम हो चुकी थी, 6 बज चुका था, तो इधर आ चुकी हूँ मैं पूजा करने के लिए, और पूजा करके फिर चाय वगैरह बना लिया। शाम हो गया, पूजा भी किया, उसके बाद चाय बना के लेके आई, और काली चाय पीने का मन कर रहा था, ब्लैक टी, तो ब्लैक टी बना के लेके आई। सो गाइस, आज का व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, और आज का दिन का क्या ही बताओ, पहले तो ठीक ही थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो गया, उसके बाद अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, पता नहीं क्या होता है तो थोड़ी थोड़ी देर में। तो अभी ठीक हूँ। सो पूजा भी किया, चाय पी रही हूँ, थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी। सो आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग तो दिन भर में थोड़ा सा काम ही था क्योंकि अभी बारिश हुआ था, तो बाहर तो इतना ज़्यादा गंदगी था ना, तो वही साफ सफाई में लग गई थी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और हाँ गाइस, मैं आप सबसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आप सबको मेरा क्वार्टर वगैरह सब कुछ दिखाया है ना, और मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं हिमाचल में हूँ। लेकिन गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि हिमाचल कहाँ हो, कौन से यूनिट में हो, हस्बैंड कहाँ पे है, ये सब पूछ रहे थे। तो सॉरी गाइस, मैं आप सबको डिटेल्स में नहीं बता सकती, वो एक रूल के खिलाफ होगा, वो हस्बैंड का एक पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सबको नहीं दे सकती, क्योंकि बाद में फिर मेरे हस्बैंड को ही तकलीफ होगी। इसीलिए तो बस आप लोग ये जानते हो कि मैं हिमाचल में हूँ, हो गया ना। यूनिट में मतलब मैं क्वार्टर में हूँ वो भी आप सबको पता है, लेकिन हाँ कौन से जगह पे हो, हस्बैंड कहाँ पे है, किस में जॉब करते हैं, क्या करते हैं, ये सब मैं आप सबको नहीं बता सकती। ये बताना थोड़ा सा रूल के खिलाफ है, इसीलिए मैं नहीं बता सकती। नहीं तो मैं आप सबको डिटेल्स में सब कुछ दिखा सकती हूँ, क्यों नहीं दिखाती। यहाँ पे दिखाने के लिए ऐसे अलाउ नहीं करते, इसीलिए मैं नहीं दिखा सकती, नहीं तो मैं दिखा भी सकती थी ना। तो प्लीज़ आप लोग समझेंगे, मैं आशा करती हूँ, और आप लोग इतने समझदार तो है ही मेरे सब्सक्राइबर, मुझे पता है। तो गाइज इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ, और अगर बुरा लगे तो सॉरी गाइज, क्योंकि मुझे भी बताने का मन करता है, लेकिन मेरे व्लॉग से बड़ा तो मेरे हस्बैंड का जॉब भी बड़ा है मेरे व्लॉग से, तो है ना। तो इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ। सो सॉरी गाइज। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो देखिए, तो ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।